Hey Fox, hey Fox, welcome to Tech Converse. So in this video, we are going to see VLOOKUP. What is a VLOOKUP? How to use, where to use, why should I use, and why it is too high. So ये सब चीजें हम देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। पहली चीज सबसे पहले हम अपने एक्सेल शीट पर आते हैं। ये मेरा कुछ रॉ डेटा है। ये डेटा कहीं पे भी हो सकता है। ये एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट पर भी हो सकता है और ये डेटा सेम वर्कबुक में किसी पर्टिकुलर शीट पर हो सकता है और आपका आउटपुट किसी और शीट पर हो सकता है और ये सेपरेट वर्कबुक भी हो सकता है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है और सबका कॉन्सेप्ट, सबका मेथड डेटा एक्सट्रैक्शन का सेम होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, वीलुकअप यूज क्यों करते हैं? देखिए, वीलुकअप इसलिए यूज किया जाता है, कई बार हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन के पर्पज से भी हम इसको यूज करते हैं। डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रॉ डेटा इतना सारा, ठीक है। अब ये सारे मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है, अब मैं आता हूं अपने वीलुकअप वाले शीट पे। मेरी रिक्वायरमेंट है उस रॉ डेटा में से मुझे कस्टमर नेम, कंट्री, डिस्काउंट, सेल, प्रॉफिट, ये बस इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आपके मैनेजर ने या आपके क्लाइंट ने आपको बोला मुझे इस इंफॉर्मेशन के बेस पे डेटा विजुलाइज करके दीजिए, तो अब आप क्या करेंगे? आप ये सारा शीट तो उठा के नहीं दे सकते। अगर ये सारा शीट उठा के दे सकते हैं, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन उसके रेलिवेंट में ना हो, उसके लिए जरूरी नहीं हो, उसके लिए रेलिवेंट ही ना हो कुछ इंफॉर्मेशन। और दूसरा, पूरा का पूरा डेटा आप उसे क्यों देंगे? क्योंकि डेटा का साइज भी इंक्रीज होगा और वो क्लाइंट है उसको वही इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजर वही इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। एज अ डेटा एनालिसिस और एज अ डेटाबेस गाय, तो आपके पास तो पूरा का पूरा डेटा हो सकता है, पूरा का पूरा डेटा। कई बार क्या होता है कि कुछ बंदे आते हैं, कोई आके बोलता है मुझे जस्ट बस इतना ही चाहिए, मेरा सेल कितना हुआ, मुझे अपना सेल देखना है, मुझे इतना दिखा दो, बाय सिटी और कंट्री मुझे सेल दिखा दो। तो आप उसे सेल दिखा सकते हो और उसका प्रॉफिट अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको दे सकते हैं। मीन्स कंक्लूजन यही, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वीलुकअप को यूज करते हैं। और कई बार हमें वाइस वर्सा, इस सीट से उस सीट और उस सीट से इस सीट पे भी वीलुकअप लगा के डेटा को वैलिडेट किया जाता है, तो भी हम वीलुकअप यूज करते हैं। अब मैं आता हूं अपने वीलुकअप वाले सीट पे। वीलुकअप काम कहाँ पे नहीं करता? देखिए, वीलुकअप काम तो हर जगह करता है, बट डिपेंड करता है आप उसे यूज कैसे करते हैं। वीलुकअप बहुत ही मतलब हाइप पे रहता है, हर बंदा उसे यूज करता है। कंपनी में मोस्टली सब लोग फर्स्ट, सबसे पहले अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है, सबसे पहले वीलुकअप यूज करते हैं, मतलब वीलुकअप ही डालते हैं अगर डेटा एक्सट्रैक्शन की बात आती है तो। वीलुकअप कहाँ पे फेल हो जाता है? जैसे मैंने यहाँ पे 7407039, ये देखिए, ये दोनों का दोनों ऑर्डर आईडी सेम है। दोनों का जो ऑर्डर आईडी है ये सेम है। यहाँ पे इंडिविजुअल वीलुकअप फेल हो जाएगा। वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। जैसे ये लेफ्ट में आपका कॉलम होना चाहिए, राइट साइड में आपका आउटपुट मतलब रिक्वायरमेंट कॉलम होना चाहिए, अपना राइट साइड में होना चाहिए। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट। अगर ये कॉलम, अगर इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस इफ इट वाज ओवर हियर, सो वी विल फेल टू अप्लाई वीलुकअप। यहाँ पे वीलुकअप इंडिविजुअली फेल हो जाएगा, वीलुकअप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, कुछ और लाइक मतलब चूज फंक्शन बहुत सारे हैं, उनके साथ कनेक्ट करके आप VLOOKUP यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डेटा एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा, होगा, बट उसका मेथड अलग हो जाता है कंप्लीटली। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे आईडी को डिलीट करता हूँ, दोबारा से पहले अप्लाई रहने देता हूँ। अब हम जाते हैं अपने मेन शीट पे, रॉ डेटा पे। एक बार हम डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर नेम, हमारा ऑर्डर आईडी कहाँ पे है? यहाँ पर है। ठीक, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ एक किसी भी कलर से। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू। अब मैं आता हूं आपको सिंटैक्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, इक्वल वी लुकअप। ये है लुकअप का अपना सिंटैक्स। लुकअप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिसके बेस पे आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। टारगेट वैल्यू, ये कह सकते हैं टारगेट वैल्यू। बेस्ड ऑन द टारगेट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। सो टारगेट वैल्यू होगा अपना ऑर्डर आईडी, उस टारगेट कॉलम के बेस पे, वैल्यू इन द सेंस टारगेट कॉलम, उस टारगेट कॉलम के बेस पे हमें फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, लाइक कस्टमर नेम, सिटी, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सेल्स, एनीथिंग व्हाटएवर इज अवेलेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्लीज रिमेंबर, लेफ्ट टू राइट आपका टारगेट कॉलम सोर्स शीट पर भी वही होना चाहिए। अगर आपका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये है यहाँ पे, अभी इस टाइम यहाँ पे अगर आपका यही टारगेट कॉलम फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता, इस सिचुएशन में आप क्या करते,
इस सिचुएशन में आप यहां से इस साइड डेटा मूव को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस साइड से इस डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं वीलुकअप, सिंपल वीलुकअप में। ऑप्शन बहुत सारे हैं, अभी मैं नॉर्मल वीलुकअप की बात कर रहा हूं जो लोग यूज करते हैं, 90% लोग उसी को यूज करते हैं, बट हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे। मेरी तरफ से बिग नो है, मैं उस वीलुकअप को बिल्कुल यूज नहीं करता। ठीक है, अब मैं आता हूं, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों। अभी देखिए मेरे शीट पे जो दिख रहा है, ये जो वर्कशीट है, इसके ऊपर जो हेडर, जो कॉलम हेडर, जो कॉलम नेम है ABCD, ये है, इसको ध्यान दीजिए। जिसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करके कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी बताएंगे, और वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले चलो VLOOKUP अप्लाई करते हैं। एक मिनट, सिंटैक्स की तो हमने बात पूरा किया ही नहीं। इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छी तरह से। अब आते हैं टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो उस टेबल से डेटा को, जहां से आप डेटा को लेके आ रहे हैं, उस टेबल को सेलेक्ट करना एक पर्टिकुलर रेंज में। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे VLOOKUP यहाँ पे हूं और ये VLOOKUP मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक, मेरा लुकअप वैल्यू जगह, तो मेरा जो टेबल रेंज होगा वो यहां से लेकर के यहां तक होगा। अगर यही चीज यहां पर होता है मिड में, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन किया, अपने आप यहाँ पे इसने एडजस्ट कर दिया, अब मेरा टेबल रेंज यहां से यहां होगा, मतलब ये हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, ये राइट में मूव नहीं कर सकता। अगर ये राइट में है, अगर राइट में है, आपको इस तरह से टेबल को सेलेक्ट करना है, तो वहीं पे VLOOKUP फेल हो जाएगा। आपको जो है फिर दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाम नहीं लूंगा, आगे बताऊं। ठीक, चलो आते हैं अपने शीट पर दोबारा से। इक्वल VLOOKUP, ये होगा मेरा टेबल अरे। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मींस कि कौन से पोजीशन का कॉलम, 2 3 4 फ्रॉम लेफ्ट मेरा टेबल नेम है। आते हैं अब यहाँ पे रॉ डेटा में, ये मेरा लुकअप कॉलम हो गया। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम चाहिए, 2 3 4, फोर्थ नंबर का कॉलम मुझे चाहिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है वो हम अभी देखेंगे। फोर्थ नंबर चाहिए, देन फिफ्थ मुझे अवॉइड करना है, एंड देन सिक्स नंबर का कॉलम चाहिए, फिर मुझे 7 8 9 10 11 ये सब अवॉइड करना है। तो मतलब इस तरह के जो भी जिस नंबर पे वो कॉलम है वो आपको काउंट करके यहाँ पे लेके आना होगा। तो चैलेंज क्या है, काउंट करना। डेटा साइज बहुत ज्यादा है, कॉलम हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 है 30 है, तो आपको एक एक कॉलम को जाकर के काउंट करना पड़ेगा। ये चैलेंज है सिंपल VLOOKUP में। इसी चैलेंज को हमें खत्म करना है और हम यूज करेंगे एडवांस लेवल का VLOOKUP, बट उससे पहले हम बेसिक यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, VLOOKUP अप्लाई करता हूँ, ठीक, इक्वल VLOOKUP F4 से मैंने इसको फ्रीज किया, कॉमा, अपने रॉ डेटा पे जाता हूं, मैंने पूरा का पूरा सेलेक्ट किया, F4 से मैंने फ्रीज किया, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 4 है, कॉमा, जीरो, जीरो डालेंगे या फॉल्स डालेंगे। तो हम अगर यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मैच, अगर आपको अप्रोक्स मैच कराना है, जो नियर टू मैच कर रहा है, तो हम वहां पे ट्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना फॉल्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट कर देता हूँ, फॉल्स, और फॉल्स इन द सेंस जीरो। ठीक, हिट एंटर। अब मुझे यहाँ पे एनए का एरर आया है, ये हमें देखना है क्यों आया है सबसे पहले। अब आते हैं हम अपने ऑर्डर वाले रो डेटा में, यहाँ पे देखते हैं 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूं पी से, हिट एंटर, कंट्रोल जेड। गलती क्या करी है हमने यहाँ पे, वो मुझे शो करना है। सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे और सबसे ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन है A1 से। मैंने क्या बोला है कि जब भी हमारा जो VLOOKUP होगा, हम वहीं से टेबल को राइट साइड में मूव करके रेंज को सेलेक्ट करके, बट हमने सेलेक्ट कहां से किया, A1 से लेकर के यहां तक। ये हो गया मिड में, जो कि रॉन्ग है, इसे ऐसे नहीं करना है। जब भी सेलेक्ट करना है, यहां से सेलेक्ट करके राइट साइड के पूरा टेबल आपका है। सिंस टारगेट कॉलम, जो आपका लुकअप कॉलम होगा, वहां से लेकर के राइट साइड तक का पूरा टेबल आपका है। सिंपल VLOOKUP में उसके लेफ्ट साइड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका नहीं है, आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब आते हैं अपने लुकअप वाले शीट पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ द A1 मैं इसको कर दूंगा B1, हिट एंटर।
अब देखिए यहां पे मैंने क्या बोला, रूबी पटेल 2 बार है। क्यों है? जबकि हमारे यहाँ पे रॉ डेटा में रूबी पटेल अगर हम देखते हैं, है क्या 2 बार? वो आईडी कहाँ पे है रूबी पटेल की, वो मुझे देखना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें ये नहीं पता वो जो ऑर्डर आईडी, जिस ऑर्डर आईडी के बेस पे हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, अब हमें ये नहीं पता वो ऑर्डर आईडी किसने दिया, किस मतलब मैनेजर ने दिया। कि भाई कई बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, मैनेजर ने बोला ये क्रेडिट कार्ड का आईडी है, कस्टमर आईडी है, इसके बेस पे जितने भी कस्टमर हैं उनको लेकर उन्होंने कुछ फ्रॉड किया या पेमेंट दी है कुछ भी। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ, यहाँ पे आऊंगा, रॉ डेटा में जाऊंगा, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके हिट एंटर, ये रहा मेरा रूबी आईडी। तो रूबी पटेल, तो मेरे पास क्या है 7309, सेकेंड वन है। अब रूबी पटेल 2 बार आ रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम सेम इंफॉर्मेशन लेके आएंगे तो हमें वो आउटपुट गलत देगा, वो विलुकअप वहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रूबी पटेल की इंफॉर्मेशन जो है सब दोनों मतलब दोनों एक है। रूबी पटेल 2 बार एक ही इंफॉर्मेशन को क्यों देगी? आउटपुट तो देगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम रूबी पटेल है उसका इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैं यहीं पे ये डाल देता हूँ कंट्रोल डी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रूबी पटेल है, बट यहाँ पे रूबी पटेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सेम आईडी वहां पे भी पास करा दिया है और यहाँ पे बंदा है समर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे डाल देता हूँ रूबी, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आइए, देखिए क्या आउटपुट निकलता है, समर। मतलब कि फर्स्ट टाइम जो लुकअप वैल्यू होगा, फर्स्ट वैल्यू जो कंसीडर करेगा उसी को ही सेकंड टाइम मूव करेगा। फर्स्ट वाला जो कंसीडर किया जाएगा, जो फर्स्ट टाइम आएगा उसी को कंसीडर करेगा, सेकंड टाइम वाले को इग्नोर कर देगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल जेड करते हैं और इस आईडी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर के पेस्ट करके ठीक कर देते हैं। ठीक, अब हो गया मेरा समर एवर। तो मतलब समझ गए कि अगर आपके लुकअप वैल्यू के अंदर टेबल में सेम आईडी 2 बार आ रहा है और टारगेट में भी सेम आईडी 2 बार आ रहा है, तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन होगा वो उसी को कंसीडर करेगा, सेकेंड वाले इंफॉर्मेशन को वो कंसीडर नहीं करेगा। और ये कंप्लीटली गलत प्रैक्टिस है, कंप्लीटली ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इफ यू हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब प्राइमरी की, इफ यू हैव डुप्लीकेट प्राइमरी की इन अ बोथ टारगेट एंड सोर्स को, ये चीज याद रखिएगा, VLOOKUP हमेशा यूनिक पे ही काम करता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज काम नहीं करता है। अब मेरा चैलेंज ये है कि अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन कंट्री में भी लेके आना है, डिस्काउंट में भी लेके आना है, सेल्स में भी लेके आना है, प्रॉफिट में भी लेके आना है, इन सारे कॉलम से भी लेके आना है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, बेस्ड ऑन दिस कॉलम मेरे पास क्या है, 2 3 4, फोर्थ नंबर कस्टमर नेम है, फिफ्थ सिक्स नंबर पे कंट्री आईडी कंट्री है 7 8 9। यहाँ पे आएंगे, इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करूंगा, मैंने फ्रिज किया हुआ है, मुझे कोई इशू नहीं होगा। मैं यहाँ पे अगर ऐसे कंट्रोल आर भी कर देता हूँ, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल आर कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, 6 नंबर है मेरा ये, हिट एंटर। यहाँ पे आते हैं, ये मेरा है 7 आई थिंक, राइट? नो, नॉट नॉट, रो डेटा में जाते हैं, ये है मेरा 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आते हैं 12 13 14 कंट्रोल। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है, अब ये डेटा मेरा एकदम परफेक्टली करेक्ट है, ठीक। बस हमें ये देखना है कि हमारे जो नंबर्स है, वो जो कॉलम नंबर है वो सही है या नहीं। अब सोचिए, ये मेरा थोड़ा सा हेडेक है। हेडेक ये है कि यार कई बार, अब मुझे, मैं भी श्योर नहीं, मुझे अब एक बार क्या करना पड़ेगा, दोबारा काउंट करना पड़ सकता है। देखो कितना है, 2 3 4 5 को नहीं करना, 6 कंसीडर है, फिर 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे 12 13 14, ठीक है। अब मुझे इसको 2 बार वैलिडेट करना पड़ा, ये टाइम टेकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को मेरे क्लाइंट ने बोल दिया भाई चलो नहीं बताऊंगा, आगे बताते हैं, ठीक। ये है हमारा VLOOKUP। अब मुझे क्या करना है, सेम इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आएंगे, इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका वो देखेंगे हम A2, जबकि है ये A50। तो कहाँ गया मेरा डेटा? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कर देता हूँ A15। A15 क्यों? क्योंकि मेरा लुकअप वैल्यू ये है, इसके बेस पे डेटा लेके आना है। देखिए आउटपुट मिल रहा है, परफेक्ट, मुझे आउटपुट एकदम सही मिल रहा है। लेकिन अब हमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल 1, ये टेक्स्ट फॉर्म में है, इसको जनरल में कन्वर्ट करते हैं,
और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक, क्या हुआ, अब रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो चुकी है। थोड़ा चेंज इसलिए हो गया, मेरे को डेटा जो है मेरे सोर्स डेटा में तो जो वैल्यू है वो मेरे को मिल रहा है न्यूमेरिक में, इंटीजर में, प्रॉपर जैसे होना चाहिए। लेकिन जो टारगेट टेबल यहाँ पे मुझे किसी ने दे दिया है टेबल को, डेटा को कुछ इस वे में, ये मेरा हो गया टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब ये मेरा हो गया टेक्स्ट फॉर्म में। अब मेरा आउटपुट हो गया गलत, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सही है, कैसे इसको ठीक करना है, टैकल कैसे करना है, ये देखो। इसको ठीक करने का सबसे पहला मेथड है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट डी ई एफ। ठीक, बेसिकली मैंने ओल्ड डीईएफ से क्या किया, ओल्ड डीईएफ से टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है और ये मेरे को आउटपुट मिल गया कंट्रोल जेड। बट मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप कभी भी अपने सोर्स डेटा को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप सोर्स डेटा को चेंज करते हैं तो आप कॉपी या पेस्ट करके कहीं पे कॉलम नया बनाइए, वहां कीजिए, अदरवाइज इसको टच मत कीजिए, या फिर अपने आउटपुट जहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वहां पे कुछ कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हिट एंटर। मैंने क्या किया है, कंट्रोल जेड, ये है मेरा फॉर्मूला, अभी ये मेरा फॉर्मूला है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से है। अब मैं इसके अंदर जो चेंजेस करने वाला हूं, वेट, मैं क्या करता हूं, सारे फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, एक एक करके सारे फॉर्मूले के देख। ठीक, और अब यहाँ पे आएंगे हम, A15, 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 ठीक। अब मैं आऊंगा, इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, टेक्स्ट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हिट एंटर। ठीक, दूसरा मेथड है, इसको कन्वर्ट कर देंगे VALUE वैल्यू में, हिट एंटर। ठीक, थर्ड मेथड मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, दिस GINT, इंट में कन्वर्ट करके भी हम इस आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे है हमारा 0 प्लस हिट एंटर। यहाँ पे है हमारा एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, वो है 1। ठीक, सेल्स प्रॉफिट, इन दोनों का आउटपुट सेम कैसे हो सकता है, टू फोटो, ये चेक करेंगे हम लोग, कोई बात वहां पे। ठीक है, तो अब मेरा देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉपी कॉपी, दिस वन इज कॉपी, दिस वन इज, दिस वन इज, ये हो गया अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड। हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट किया बाय हाइफन, वैल्यू से, इंट से, 0 प्लस एंड 1 मल्टीप्लाई, जो आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मैं यूजली कुछ भी यूज नहीं करता, मेरे मन की बात होती है, मैं कई बार वैल्यू यूज कर देता हूँ। वैल्यू यूज करने से क्या आता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को, टेक्स्ट इंटीजर को वैल्यू में कन्वर्ट किया है। ये चीजें कई बार अगर बंदे को पता नहीं तो बंदा थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है, ये है क्या, बस यही फर्क है। अब मैं आता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ये नंबर्स दोनों सेम है, करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं रॉ डेटा में जाता हूँ। परफेक्ट है, 6482 कितनी वैल्यू है, 1 2 3, पहले यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग कितना है, नंबर ऑफ काउंट कितना है हमारे पास, ये है 8। यहाँ पे आएंगे 2 3 4 5 6 7 8, 2404 आ रहा है इसका सम। अब इसका कितना है, 2404। मेरे पास कितना है ये आउटपुट, टोटल डेटा कैसे है, 2404 टो काउंट 8, ये कितना है हमारे पास, ओके ये मेरे पास काउंट 11 है। ठीक, वो मैंने डिलीट कर दिया ना, तो चलो सही ऐसे ही होगा, परफेक्ट। ठीक है, कोई इशू नहीं, डेटा एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा अपना VLOOKUP का पहला स्टेज। दूसरा स्टेज ये है, जैसे कि हमने अभी जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी, मैं कॉलम नंबर मैंने यहाँ पे 4 अप्लाई किया, कॉलम नंबर यहाँ पे मैंने 4 अप्लाई किया, यहाँ पे 6 अप्लाई किया। तो इसको अगर आप चाहें तो, वैसे मैं यूज करता नहीं हूँ और कोई भी नहीं करता, फॉर्मूला में जाइए आप, R1C1 को इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे आपका कॉलम नंबर कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, बाय नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक मेथड है, आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते, देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर आ रहा है आपके पास, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है 2 3 4 5 नंबर पे है, ये बेसिकली स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक, तो ये है अपना ओवरऑल VLOOKUP का इनिशियल फेज। नेक्स्ट वीडियो में हम VLOOKUP को और डीप एंड डाइव देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।